राधे राधे मित्रों, मैं आचार्य कस्तूरी राय चौधरी एक बार फिर से अपने एक यूनिक टॉपिक के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ। जी हाँ मित्रों, मेरा आज का जो विषय है वो है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। अब आप सोच रहे होंगे ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी क्या है। मित्रों, हमारे ज्योतिष शास्त्र में रोगों का इलाज एस्ट्रोलॉजी के द्वारा भी किया जाता है, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक आज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बनता चला जा रहा है। तो इसके पहले मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप मेरा यूट्यूब चैनल आधुनिक एवं तार्किक ज्योतिष उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मित्रों, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की चर्चा करते हुए मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगी, जो ज्योतिष के जानकार हैं वो तो भली भांति समझ ही लेंगे, पर जिनको ज्योतिष के बारे में कुछ भी नहीं पता है वो भी इसको सीख सकते हैं और अपनी हर समस्या का समाधान खुद भी कर सकते हैं। जी हाँ, इसके लिए आपको अपना बर्थ चार्ट सबसे पहले सामने रखना पड़ेगा और उसमें ये देखना पड़ेगा कि आपके छठे भाव में कौन सा ग्रह है। जी हाँ, छठा भाव यानी कि आपके लग्न से जब आप उसको गिनना स्टार्ट करेंगे तो छठा भाव जो होगा वो होगा रोग का भाव। हम ज्योतिषी रोग के भाव को यहीं से मुख्यतः देखते हैं। अगर इस भाव में कोई भी शुभ ग्रह बैठ जाता है तो वो भी हमारे रोगों का कारण बनता है। जैसे आजकल महिलाएं जो वर्तमान समय में थायराइड की समस्या से जूझ रही हैं, ये बहुत ही पेनफुल होता है। ये वही जानती हैं जिनको थायराइड की समस्या हुई है। डॉक्टर्स तो प्रेस्क्राइब कर देते हैं दवाओं पे दवाएं, पर कितना इंसान दवा खाए, उसका भी तो एक कहते हैं ना कि इलाज होना चाहिए जिससे वो मन को भी शांत करे और अपने शरीर को भी ठीक रखे। तो इसके लिए हम लोग थायराइड के इलाज के लिए सबसे पहले देखते हैं कि किसी भी जो भी लेडीज होती हैं उनको थायराइड क्यों हो रहा है। और थायराइड की जो समस्या है ये हमारे भारत देश में हर तीसरी महिला जो है वो थायराइड से जूझ रही हैं। थायराइड मुख्यतः इसका जो कारण होता है वो होता है हार्मोन्स। जी हाँ, जैसे ही हार्मोन्स हमारे बहुत ही इम्बैलेंस हो जाते हैं, थायराइड की समस्या उत्पन्न होने लगती हैं। और इस हार्मोन्स को हम लोग देखते हैं चंद्रमा से और शुक्र से, साथ ही साथ हम गले से भी देखते हैं, क्योंकि थायराइड ग्रंथि जो होती है वो हमारे गले में होती है। और गले का संबंध होता है हमारे एस्ट्रोलॉजी में दूसरे भाव से। दूसरे भाव में अगर कोई पाप प्रभाव हो या दूसरे भाव का स्वामी अगर वो कमजोर हो तो भी थायराइड की समस्या उत्पन्न होती है। कभी कभी बुध अगर किसी भी महिला के बर्थ चार्ट में कमजोर स्थिति में हो या कह लीजिए अस्त हो या पाप प्रभाव में हो तो भी उनको थायराइड की समस्या होती है। थायराइड वैसे तो दो तरह का होता है, जिसमें एक में शरीर बहुत ज्यादा फूल जाता है या मोटा हो जाता है और एक होता है सूखने वाला थायराइड। अब आप सोच रहे होंगे मैं डॉक्टर्स की तरह बात कर रही हूँ। जी हाँ, हम लोग भी कुंडली के डॉक्टर ही होते हैं, क्योंकि हम भी तो ग्रहों का इलाज ही करते हैं एक तरह से। तो कोई बात नहीं, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं इनके उपायों के बारे में भी आपको बताते जाऊंगी। इसी तरह मित्रों, शुगर जो कि आजकल कोई एज भी नहीं रहा है शुगर होने के लिए, क्योंकि आजकल युवा भी इससे पीड़ित है और जो वृद्ध है वो तो है ही है। और शुगर का जो मेन कारण होता है वो होता है बृहस्पति, शुक्र, चंद्रमा और साथ ही साथ कुछ हद तक मंगल भी। क्योंकि मंगल इसलिए क्योंकि ब्लड में ही तो शुगर होता है, इसीलिए मंगल को भी हम शुगर का एक कारक मान सकते हैं। साथ ही साथ मानसिक तनाव, जब भी हमारा चंद्रमा कमजोर होता है, हमारा मन कमजोर होता है, हम तनाव में रहते हैं, हमें अच्छे से नींद नहीं आती है, जिस वजह से भी हम लोगों को शुगर की समस्या हो जाती है। साथ ही साथ हमारे जो हार्मोन्स होते हैं वो भी इम्बैलेंस हो जाते हैं। कहीं कहीं पे गुरु की जो स्थिति होती है वो भी अगर विपरीत होती है तो भी शुगर का जो समस्या होता है वो देखने को मिलता है। और शुक्र, जी हाँ, शुगर का संबंध शुक्र से भी होता है। यदि आपका शुक्र आपके बर्थ चार्ट में कमजोर रहता है या शत्रु राशि में रहता है तो भी आपको डायबिटीज जैसी समस्याएं होने लगती हैं। इन सभी समस्याओं का इलाज हमारे ज्योतिष शास्त्र में है, जो मैं अभी बताने जा रही हूँ। मित्रों, हमारे ज्योतिष शास्त्र में
सूर्य ग्रह को भी बहुत महत्व दिया जाता है, क्योंकि जो सूर्य ग्रह होता है वो रोगों से लड़ने की क्षमता देता है हम लोगों को। जी हाँ, हमारा इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा रखता है। इसलिए कहते हैं कि सबसे पहले आप जल्दी उठिए, क्योंकि अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं तो अधिकतर रोगों से आपको मुक्ति मिलती है। और जैसे जैसे आप सुबह जल्दी उठने लगते हैं, सूर्य को अर्घ देते हैं, या आपके घर में सूर्य के प्रकाश की उचित व्यवस्था होती है, रोग भी आपके घर से निकल जाते हैं। साथ ही साथ सूर्य का सीधा संबंध हमारे हृदय गति से भी होता है, क्योंकि लोगों को बहुत ज्यादा आजकल पैल्पिटेशन होने लगता है, या बहुत जल्दी वो पैनिक होने लगते हैं, उनको तरह तरह की हार्ट की प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। कुछ तो आजकल ये भी सुनने में आया है कि युवा जो होते हैं वो जब भी जिम ज्वाइन करते हैं तो उनको इतना ज्यादा प्रेशर पड़ता है, जिस वजह से उनको हार्ट की भी प्रॉब्लम होने लगती है। इसलिए कहते हैं कि अपने सूर्य को अच्छा करें, और सूर्य को अच्छा करने के लिए सबसे पहले आप कोशिश करें कि तांबे के किसी भी बर्तन में, घर में जो भी तांबे का बर्तन हो उसमें पानी रखकर उसको सुबह आप नित्य प्रतिदिन खाली पेट पिएं, जिससे आपका सूर्य मजबूत होगा। साथ ही साथ आप सूर्य देव को जल भी चढ़ा सकते हैं, इससे आपको बीपी की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। साथ ही साथ नेत्र विकार भी आपका नहीं होगा, क्योंकि सूर्य का संबंध हमारे आंखों की ज्योति से भी होता है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे थायराइड प्रॉब्लम की। थायराइड के लिए सबसे पहले हम ये निवेदन करेंगे कि आप अपने बर्थ चार्ट में देखें कि आपका लग्न क्या है। आपका जो भी लग्न होगा, आप अपने लग्न को पहले मजबूत करिए। जैसे मेष लग्न वाले सबसे पहले अपना मंगल ठीक करें। इसी तरह वृष तुला वाले अपने शुक्र को व्यवस्थित करें, यानी कि जितना हो सके शुक्र का उपाय करें। इसी तरह बुध वाले जैसे कि मिथुन और कन्या लग्न वाले अपने बुध की स्थिति ठीक करें। गुरु वाले जैसे मीन वाले और कह लीजिए धनु वाले, वो अपने गुरु की स्थिति को भी ठीक कर सकते हैं। साथ ही साथ शनि वाले अपने शनि को, यानी कि कुंभ राशि और मकर राशि वाले अपनी शनि की स्थिति ठीक करें। इससे उनका जो भी लग्न होगा वो तो मजबूत होगा ही, साथ ही साथ उनका जो शरीर होगा वो स्वस्थ भी रहेगा। हाँ, तो जो थायराइड की समस्या होती है वो गले से होती है, इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने दूसरे भाव के स्वामी को भी ठीक रखें। अब हर लग्न का दूसरे भाव का स्वामी तो अलग अलग होता है। इसके लिए आपको अगर अधिक जानकारी चाहिए तो आप मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप अपने बुध ग्रह को भी ठीक करिए, क्योंकि बुध वाणी का ग्रह होता है और वाणी का संबंध सीधे सीधे गले से होता है। इसलिए मैं उन महिलाओं को निवेदन करूंगी जिनको थायराइड है, वो अपने बुध ग्रह को नेचुरली भी ठीक कर सकते हैं। हो सके तो आप धनिया का पानी पीजिए। जी हाँ, रात भर आप खड़े धनिया को पानी में भिगो दीजिए और उसको भी आप सुबह खाली पेट पी सकते हैं। साथ ही साथ आप हरे वस्त्रों का ज्यादा उपयोग करिए। हो सके तो हरी घास गाय को खिलाया कीजिए। जितने भी हरी चीजें होती हैं या हरियाली होती हैं उसके संपर्क में थोड़ा रहिए। इससे आपका बुध ग्रह जो होगा वो अनुकूल होने लगेगा। और अगर हम बात करते हैं शुगर की, तो शुगर मानसिक तनाव से भी होता है। इसलिए आप कोशिश कीजिए बहुत ज्यादा पानी पीजिए, अपने को हाइड्रेटेड रखिए। साथ ही साथ आप सही समय से सोइए और जल्दी उठिए, क्योंकि अगर आपकी नींद 7-8 घंटे की अच्छे से होगी तो आपको मानसिक तनाव का सामना भी नहीं करना पड़ेगा, आपके हार्मोन्स भी ठीक रहेंगे। मित्रों, शुगर की समस्या से निजात पाने के लिए हम कहते हैं कि आप एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि जब जब शुगर की समस्या होती है तो इंसान बहुत आलसी होने लगता है, उसमें मंगल की क्षीणता आने लगती है। क्योंकि जब जब मंगल हमारी कुंडली में कमजोर होता है तो हम लोग बहुत ज्यादा आलसी होने लगते हैं, एक्सरसाइज करना बंद कर देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि आप एक्सरसाइज कीजिए, वॉक पे जाइए, या जितना हो सके योग या प्राणायाम कीजिए, क्योंकि इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, आपका जो सूर्य है वो भी अच्छा हो जाता है। साथ ही साथ आपके हार्मोन्स भी बैलेंस हो जाते हैं। अगर गुरु की वजह से आपको ये समस्या आ रही है तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए कि गुरुवार का व्रत शुरू कर दीजिए। अगर आप गुरुवार का व्रत भी नहीं कर पाते हैं तो थोड़ी सी कच्ची हल्दी उसको पीस के पानी में डाल के उससे रोज स्नान कीजिए, और केले के पेड़ की पूजा भी कर सकते हैं। इससे आपका गुरु ग्रह बैलेंस होगा, जिससे आपको शुगर की समस्या भी थोड़ी बहुत ठीक हो जाएगी। ऐसे ही बहुत सी बीमारियां हैं जो हमारे एस्ट्रोलॉजी में
हमेशा तैयार है रेमेडी के लिए। तो नई नई रेमेडीज के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।